सूरज एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एक बहुत बड़ा गैस का गोला है। इसकी सतह पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ये फ्लेयर्स बहुत ऊर्जा और गर्मी उत्पन्न करते हैं। सूरज हमारे सौर मंडल के बीचों बीच है। इसके चारों ओर 8 ग्रह और कई छोटे बड़े खगोलीय पिंड घूमते हैं। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन सभी को अपनी कक्षा में बनाए रखती है। ये धरती पे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होता। सूरज की किरणें हमें ऊर्जा देती हैं और हमारे वातावरण को गर्म रखती हैं। सूरज के बिना हमारी धरती एकदम अलग होती। यह एक ठंडी, अंधेरी और बंजर जगह होती, जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता। सूरज की ऊर्जा के बिना पानी भी बर्फ में बदल जाता। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूर्योदय के समय सूरज की किरणें धरती को जगाती हैं और हमें एक नया दिन शुरू करने की प्रेरणा देती हैं। सूरज की गर्मी से मौसम बदलते हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। ये हमें जीने के लिए एनर्जी भी देता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सोलर पैनल्स सूरज की किरणों को बिजली में बदलते हैं, जिससे हम अपने घरों और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी का यूज करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूरज की रोशनी से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूरज बहुत पावरफुल है। इसकी ऊर्जा से ही धरती पर जीवन संभव है। सूरज की किरणें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं और हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। इसका साइज धरती के साइज से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूरज इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। इसकी विशालता और ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। सूरज के सेंटर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इतनी ऊंची तापमान पर हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सूरज की सतह से निकलकर धरती तक पहुंचती है और हमें जीवन देती है। सूरज आसमान में एक बड़े बल्ब जैसा है। यह हमें देखने के लिए रोशनी देता है। सूरज की रोशनी स्पेस में लाखों मील दूर से धरती तक आती है। सूरज की रोशनी हमारी धरती को गर्मी भी देती है। यह धरती का टेम्परेचर जीवन के लिए सही रखता है। सूरज के बिना हमारी धरती बर्फ से ढकी बंजर जमीन होती। हमें मिलने वाली सूरज की रोशनी साल भर बदलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। वो खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जादू जैसा है। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाते हैं। यही शुगर पेड़ पौधों का खाना है। जानवर पेड़ पौधे खाते हैं। ऐसे सूरज की एनर्जी बाकी जीवों तक पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण धरती पे जीवन के लिए जरूरी है। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। ये हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। सूरज धरती के क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सूरज की किरणें धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। ये ऊर्जा न केवल हमें रोशनी देती है, बल्कि धरती के तापमान को भी नियंत्रित करती है। सूरज की किरणें धरती के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मात्रा में पहुंचती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का मौसम बनता है। ये जल चक्र चलाता है, मतलब पानी का धरती पर ऊपर और नीचे घूर्णन। जल चक्र में सूरज की गर्मी पानी को वाष्पित करती है, जिससे जल वाष्प बनता है। ये जल वाष्प हवा में ऊपर उठता है और ठंडा होकर बादल बनाता है। बादल बनने की प्रक्रिया में जल वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। सूरज की गर्मी समुद्र, झील और नदियों का पानी सुखा देती है। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के दौरान पानी की सतह से जल वाष्प बनता है और हवा में मिल जाता है। ये जल वाष्प बाद में बादल बनने में मदद करता है। समुद्र और झीलों का पानी वाष्पित होकर बादल बनाता है, जो फिर बारिश के रूप में धरती पर वापस आता है। ये जल वाष्प ऊपर उठकर बादल बनाता है। बादल बनने की प्रक्रिया में जल वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें बादल में इकट्ठा होती हैं और जब बादल भारी हो जाते हैं तो ये बूंदें बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं। बादल बनने और बारिश होने की प्रक्रिया सूरज की ऊर्जा पर निर्भर करती है। जब बादल भर जाते हैं
तो बारिश, बर्फ या ओले के रूप में पानी धरती पर वापस आ जाता है। बारिश, बर्फ और ओले की ये प्रक्रिया जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रक्रिया धरती के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार के मौसम बनाती है। बारिश से धरती की मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे पौधों को पानी मिलता है। बर्फ और ओले से ठंडे क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, जो वहां के मौसम को ठंडा बनाती है। सूरज हवा और समुद्र की धाराओं को भी प्रभावित करता है। सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। ये प्रक्रिया हवा के प्रवाह को बनाती है, जिसे हम हवा का चलना कहते हैं। इसी तरह सूरज की गर्मी समुद्र की धाराओं को भी प्रभावित करती है। समुद्र की धाराएं धरती के विभिन्न हिस्सों में गर्मी और ठंडक को फैलाती हैं। ये चीजें धरती पर गर्मी फैलाने में मदद करती हैं। सूरज की ऊर्जा से हवा और समुद्र की धाराएं धरती के विभिन्न हिस्सों में गर्मी और ठंडक को फैलाती हैं। इससे धरती पर विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं। सूरज की ऊर्जा से ही धरती पर जीवन संभव है। ये ऊर्जा न केवल हमें गर्मी देती है, बल्कि पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार सूरज धरती के क्लाइमेट और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, बिना सूरज की दुनिया, तुरंत असर। सोचो अगर सूरज ना हो, दुनिया कितनी अलग होगी। जैसे ही सूरज गायब होगा, धरती अंधेरे में डूब जाएगी। चांद रात के आसमान से गायब हो जाएगा। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। तारे दिन में दिखेंगे, लेकिन वो धरती को रोशन करने के लिए काफी नहीं होंगे। सेक्शन 6, बर्फीली दुनिया, तापमान गिरना। सूरज की गर्मी के बिना धरती बहुत जल्दी ठंडी होने लगेगी। एक हफ्ते में दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बर्फीले पॉइंट से नीचे चला जाएगा। समुद्र और झीलें जमने लगेंगी। पेड़ पौधे मर जाएंगे। जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं वो भूखे मरेंगे। इंसान भी बिना सूरज के ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। हमें गर्मी, खाना और ऑक्सीजन सूरज से ही मिलता है। सेक्शन 7, खत्म होती फूड चेन, बिना सूरज बिना जीवन। सूरज फूड चेन का आधार है। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। जानवर पेड़ पौधे खाते हैं और कुछ जानवर उन जानवरों को खाते हैं। बिना सूरज के पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी। जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं वो सबसे पहले मरेंगे। बाकी जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो भी जल्द ही मर जाएंगे। सेक्शन 8, सूरज की इंपॉर्टेंस, जागरूकता की जरूरत। सूरज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज धरती पे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके प्रकाश और गर्मी से ही जीवन संभव हो पाता है। सूरज की किरणें पौधों को ऊर्जा देती हैं, जिससे वे भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये हमें रोशनी, गर्मी और एनर्जी देता है। सूरज की ऊर्जा का उपयोग हम सौर पैनलों के माध्यम से बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें सूरज की कद्र करनी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। हम किताबें पढ़कर, डॉक्यूमेंटरीज देखकर और साइंस म्यूजियम्स जाकर सूरज के बारे में और सीख सकते हैं। सूरज के बारे में जानकारी प्राप्त करना न केवल रोचक है, बल्कि यह हमें इसके महत्व को भी समझने में मदद करता है। और साइंस म्यूजियम्स जाकर सूरज के बारे में और सीख सकते हैं। इन स्थानों पर हमें सौर ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि सौर पैनल कैसे काम करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या हैं। हम दूसरों को भी सूरज और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सीखकर हम अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के लोगों को भी सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। सूरज के बारे में जागरूकता फैलाकर हम ये पक्का कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इसके फायदे उठा सकें। जागरूकता फैलाने के लिए हम पर्चे बांट सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। हम ये पक्का कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इसके फायदे उठा सकें। सूरज की ऊर्जा का सही उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सूरज की महत्ता को समझें और इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। सेक्शन 9, अंत, अपने सितारे की कद्र। सूरज एक शानदार तारा है। ये अद्भुत और प्रेरणादायक है। हमें सूरज को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें सूरज का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो वो हमारे लिए करता है।
हमें अपनी धरती की रक्षा भी करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सूरज की एनर्जी का फायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं खगोल विज्ञान से जुड़ी नई और रोचक जानकारियां। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सा विषय जानना चाहेंगे। आपके सपोर्ट से ही हमारा सफर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।